ये आपकी कम्युनिकेशन क्लास है, कम्युनिकेशन क्लास पार्ट 4। इससे पहले हम कम्युनिकेशन क्लास 1, 2, 3 और 4 कर चुके हैं। तो पहले उन क्लासेस के जो वीडियोज़ हैं वो वॉच कीजिए। देयर आफ्टर यू शुड डू कम्युनिकेशन क्लास पार्ट 4। कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन है ये। जिन्होंने स्पोकन में जो बेसिक्स कर लिए हैं वो इसको करेंगे। और इस कम्युनिकेशन क्लास पार्ट 4 का जो टॉपिक है, मेनली क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, टॉपिक तो नहीं लिखा। अगर आप क्वेश्चंस को रीड करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इस कम्युनिकेशन क्लास पार्ट 4 का जो ओवरऑल जो टाइटल है वो है बर्थडे से रिलेटेड। यानी कि आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, किसके साथ सेलिब्रेट करते हैं, कैसे बर्थडे सेलिब्रेट किया था, इस तरह के क्वेश्चंस इसमें हैं और उनके पॉसिबल आंसर्स। देखिए क्वेश्चंस तो यही रहेंगे लाइफ में, जब भी आप लोगों से इंटरेक्शंस करेंगे, बातचीत करेंगे, तो बर्थडे से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसमें से कुछ क्वेश्चंस यही रहने वाले हैं। लेकिन देयर कैन बी मैनी आंसर्स फॉर वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के लिए बहुत से आंसर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आइडिया के लिए ही आपको आंसर सजेस्ट किए जाएंगे। हम ये नहीं चाहते, मैं नहीं चाहता कि आप पैरट की तरह से क्वेश्चंस के साथ उनके आंसर्स को रट लें। क्वेश्चन तो यही रहने वाले हैं, लेकिन जब आंसर्स आपको सजेस्ट किए जाएंगे आप अपनी तरफ से उसमें क्या करो, मॉडिफिकेशन करके देखो और फिर आप मेरे पास लेकर आओ कि सर हमने ये मॉडिफिकेशन किया, इसको चेक करो प्लीज़। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? क्या आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं? क्या आप अपना जन्मदिन मनाते हैं? आपको मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, मैंने कई बार आपको बताया है, जिन क्वेश्चंस ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसकी बिगनिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है, सहायक क्रिया से होती है, उसके दो ही पॉसिबल आंसर होते हैं। या तो आप यस में उसका आंसर देते हैं या फिर उसका नो में आंसर देते हैं। डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, ठीक है, वॉज, वर, ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अगर इन हेल्पिंग वर्ब्स में से किसी भी हेल्पिंग वर्ब से किसी क्वेश्चन की बिगिनिंग होती है, किसी क्वेश्चन का आरंभ होता है, किसी क्वेश्चन की शुरुआत होती है, तो उस क्वेश्चन का आंसर या तो हाँ में होगा या ना में होगा। ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? क्या आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो? तो इसका आंसर होगा येस या तो होगा नो। नो आई डू नॉट सेलिब्रेट माई बर्थडे, नहीं मैं अपने बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं करता हूँ। या फिर होगा यस आई सेलिब्रेट, यस आई सेलिब्रेट माई बर्थडे, हाँ मैं अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करता हूँ, हाँ मैं अपना जन्मदिन मनाता हूँ और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना भी चाहिए। ठीक है। व्हेन डज योर बर्थडे फॉल ऑन? तो आपसे ये बात भी तो पूछी जा सकती है कि आपका बर्थडे आता कब है। व्हेन डज योर बर्थडे फॉल ऑन? आपका जन्मदिन कब पड़ता है, आपका जन्मदिन कब आता है? इसका आंसर माय बर्थडे माय बर्थडे फॉल्स ऑन, माय बर्थडे फॉल्स ऑन 4 अक्टूबर। माय बर्थडे फॉल्स ऑन 4 अक्टूबर। मेरा बर्थडे जो है वो 4 अक्टूबर को आता है। वैसे मैंने अपना बर्थडे मेंशन किया है, आप सभी को अपना अपना बर्थडे मेंशन करना है। अगर आप वीडियो को वॉच ही कर रहे हैं, नोट्स नहीं बना रहे, तो फिर आपको अपना बर्थडे ही हार्ट ऑफ हार्ट मन ही मन बोलना पड़ेगा। इन केस यू आर राइटिंग डाउन, आप नोट्स बना रहे हैं, लिख रहे हैं, देन फिर आपको अपना बर्थडे वहाँ रिटर्न में मेंशन करना चाहिए। ठीक है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 3, डिड यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? क्या आपने अपना बर्थडे मनाया था? मनाया था इन द सेंस मीन जो आने वाला है उसे सेलिब्रेट करोगे। ठीक है। अगर नहीं आया, लास्ट ईयर ही तो गया होगा बर्थडे आपका, ठीक है ना। तो जो बर्थडे आप फ्यूचर में तो मनाओगे, लेकिन क्या जो लास्ट बर्थडे गया है वो मनाया था, ये वो है क्वेश्चन। डिड यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? क्या आपने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था? इसका आंसर नो भी हो सकता है और यस भी हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है यस I celebrated, yes I celebrated my birthday, my birthday।
हाँ, मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। देन वेयर डिड यू सेलिब्रेट, और अगर नो में आंसर है तो नो आई डिड नॉट सेलिब्रेट, क्योंकि अगर कोई आंसर में भी डिड का यूज़ कर लिया, यहाँ पर तो हमने लिखा ना यस आई सेलिब्रेटेड। यदि क्वेश्चन में डिड है और फर्स्ट फॉर्म है, और ये भी श्योर है कि जब डिड से क्वेश्चन होगा, जहाँ जहाँ डिड होगा, चाहे वो सेंटेंस के बिगिनिंग में हो या बीच में हो, जहाँ पर डिड होगा वहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है। ओके। और अगर डिड से शुरू जो क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन की शुरुआत डिड से हुई है और उसका आंसर यस में देना चाहते हैं, सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। और यदि उसका आंसर आप नो में देना चाहते हैं, तब आपको डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना होगा। तो अगर नो में आंसर है नो आई डिड नॉट सेलिब्रेट माई बर्थडे, नहीं मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था, यहाँ यस है ये, यस आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे, हाँ मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। देन वेयर डिड यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, आपने अपना बर्थडे सेलिब्रेट कहाँ किया था। सेलिब्रेट आप अपने घर पर कर सकते हैं, किसी होटल में कर सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट में कर सकते हैं, वो आपको अपने आइडिया के अकॉर्डिंग लिखना है। आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे एट माई प्लेस। वे थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं आंसर, हो सकता है किसी क्वेश्चंस के लिए जो आइडियाज़ हैं वो 2 या 3 सेंटेंस में आंसर कवर हो, तो हमारे पास स्पेस बचना चाहिए, ठीक है। वेयर नंबर मैं वही डाल रहा हूँ, वेयर डिड यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, आपने अपना बर्थडे सेलिब्रेट कहाँ किया था। आई सेलिब्रेटेड my birthday at my place. At my place. I celebrated my birthday at my place. मैंने अपने घर पर अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया था। अब आप में से कुछ सोच रहे होंगे ना कि सर ये एट माई होम क्यों नहीं लिखा। लिख सकते हैं, वो तो आप जानते ही हैं, अपने घर पर एट माई होम लिख लीजिए। लेकिन एक नया आपको वर्ड प्रोवाइड किया है कि घर पर, इस सेंस में हम एट माई होम भी बोल सकते हैं अपने घर पर, या एट माई प्लेस। तो होम के स्थान पर आप प्लेस वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, एट माई प्लेस अपने स्थान पर। तो आपका जो परमानेंट ठिकाना होता है वो क्या होता है, आपका हाउस होता है, होम होता है, ठीक है ना। एट माई प्लेस अपने घर पर। आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे एट माई प्लेस, मैंने अपने बर्थडे को अपने घर पर सेलिब्रेट किया था। फिर है whom डिड यू इनवाइट, आपने किसको इनवाइट किया। इनवाइट तो किया होगा ना, 2 लोगों को, 4 को, 5 को, फ्रेंड्स को, नेबर्स को, रिलेटिव्स को, किसको इनवाइट किया। whom डिड यू इनवाइट, आपने किसको इनवाइट किया। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर है आई इनवाइटेड, क्योंकि क्वेश्चन में डिड और फर्स्ट फॉर्म है इसलिए आंसर अगर हाँ में है तो सेकंड फॉर्म। आई इनवाइटेड माई फ्रेंड्स, मैंने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया। आई इनवाइटेड माई फ्रेंड्स, मैंने अपने दोस्तों को इनवाइट किया, मैंने अपने फ्रेंड्स को निमंत्रण दिया। डिड यू इनवाइट योर रिलेटिव्स, क्या आपने अपने रिलेटिव्स को भी इनवाइट किया। रिलेटिव्स ऐसा नहीं बोलना है, रिलेटिव्स, ओके। डिड यू इनवाइट योर रिलेटिव्स, क्या आपने अपने रिश्तेदारों को इनवाइट किया था। तो अभी आप, जैसे आप स्टूडेंट बहुत छोटे हैं तो आप उनको इनवाइट नहीं करते हो या नहीं कर सकते हो, आपके पेरेंट्स इनवाइट करेंगे आपके लिए, ठीक है ना। तो आप बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग ही मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ। डिड यू इनवाइट योर रिलेटिव्स, क्या आपने अपने रिलेटिव्स को इनवाइट किया। माय पेरेंट्स, माय पेरेंट्स इनवाइटेड देम, माय पेरेंट्स इनवाइटेड देम, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे माता पिता ने उनको इनवाइट किया। फिर हाउ मैनी पीपल अटेंडेड योर बर्थडे पार्टी, कितने लोगों ने आपकी बर्थडे पार्टी को अटेंड किया। 50, 60, 80, 100, 100 प्लस, ऑलमोस्ट 100, लगभग 100, या लेस देन 50, 50 से कम। हाउ मैनी पीपल अटेंडेड योर बर्थडे पार्टी, ऑलमोस्ट 100 people attended my birthday party. My birthday party. लगभग 100 लोगों ने मेरी बर्थडे पार्टी को अटेंड किया। ऑलमोस्ट 100 पीपल अटेंडेड माई बर्थडे पार्टी, लगभग 100 लोगों ने मेरी बर्थडे पार्टी को अटेंड किया। हाउ वॉज योर बर्थडे पार्टी, आपकी बर्थडे पार्टी कैसी थी, मतलब आपको क्या फील हुआ। वैसे तो अच्छी ही फील होगी,
आपकी बर्थडे पार्टी है, आप अपनी बर्थडे पार्टी को खराब क्यों कहोगे? हाउ वॉज योर बर्थडे पार्टी? आपकी बर्थडे पार्टी कैसी थी? इट वॉज अ ग्रेट पार्टी। ये बहुत ही बढ़िया। देखिए, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ग्रेट को जो है ना यही मानते हैं महान, बस जो उसी दायरे में घूम रहे हैं। ग्रेट का मतलब है महान होता है, महान होता है, लेकिन ग्रेट का मतलब विशाल, बड़ा, भव्य, ठीक है, ऊंचा, बहुत से और बहुत शानदार, ये भी होता है। अलग अलग सेंस में हम ग्रेट को यूज करते हैं। अगर हम ये कहें ग्रेट का मतलब है महान, तो आप सही हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि ग्रेट का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ महान, तो फिर आप थोड़ा एक लिमिट में आ गए, तो उस लिमिट से बाहर निकलिए। सचमुच ये सच्चाई है, ग्रेट का अर्थ महान होता है, लेकिन महान ही उसका अर्थ होता है ऐसा नहीं है, ग्रेट के और भी बहुत से मीनिंग है। इट वॉज अ ग्रेट पार्टी, बहुत ही शानदार अच्छी पार्टी थी। इट वॉज अ वंडरफुल पार्टी, ये एक शानदार अद्भुत पार्टी थी। ठीक है, ऐड ऑन कर सकते हो, ये तो सिर्फ आइडियाज हैं, इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है ना। तो we had lots of fun, we had lots of fun, lots of fun, हमने बहुत सा फन किया। ओके, तो इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी तरफ से आइडियाज। ये सिर्फ मैंने आपको, आप कह सकते हैं, सैंपल आंसर्स प्रोवाइड किए हैं। मैं नहीं चाहता कि आप इन आंसर से बाउंड हो जाएं। हाँ, क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं कि क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन आपका टारगेट है, और अपनी तरफ से अपने आइडियाज के तीर चलाओ आप। ठीक है, क्वेश्चन आइडिया के लिए प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर मैं एक बार फिर से रीड कर देता हूँ इनको, क्वेश्चन को आपके सामने लिखे हुए हैं। डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? क्या आप अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं? Yes, I celebrate my birthday. When does your birthday fall on? आपका बर्थडे कब आता है? My birthday falls on 4th October. मेरा बर्थडे 4th अक्टूबर को आता है। Did you celebrate your birthday? क्या आपने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था? लास्ट टाइम की बात हो रही है। Yes, I celebrated my birthday. हाँ, मैंने अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया था। Where did you celebrate your birthday? आपने अपना बर्थडे कहाँ सेलिब्रेट किया था? I celebrated my birthday at my place. मैंने अपने घर पर अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया था। Whom did you invite? आपने किसको इनवाइट किया? I invited my friends. मैंने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया। Did you invite your relatives? क्या आपने अपने रिश्तेदारों को इनवाइट किया? My parents invited them. मेरे पेरेंट्स ने, मतलब मैंने नहीं किया। My parents invited them. मेरे माता पिता ने उनको इनवाइट किया। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पीपल अटेंडेड योर बर्थडे पार्टी? कितने लोगों ने आपकी बर्थडे पार्टी को अटेंड किया? तो इसका आंसर है ऑलमोस्ट 100 पीपल अटेंडेड। इसमें 50, 80, 70, 100 प्लस, वो डिपेंड्स ऑन यू, आप पर डिपेंड करता है। ऑलमोस्ट 100 पीपल अटेंडेड माय बर्थडे पार्टी, लगभग 100 लोगों ने मेरी बर्थडे पार्टी को अटेंड किया। नेक्स्ट है, फाइनल क्वेश्चन है, हाउ वाज योर बर्थडे पार्टी? आपकी बर्थडे पार्टी कैसी थी? इट वाज अ ग्रेट पार्टी, बहुत बढ़िया शानदार पार्टी थी। वी हैड लॉट्स ऑफ फन, हमने बहुत सा फन किया, हमने बहुत बहुत ज़्यादा पार्टी को एंजॉय किया। ओके, थैंक्स फॉर अटेंडिंग योर क्लास एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।